जय हिंद। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं आपके नोमेनक्लेचर के लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हमने जो आज का टॉपिक मेंशन किया है वो है कॉमन ORR ट्राइबल नेम्स ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, क्या कॉमन ORR ट्राइबल नेम्स ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में, दैट मीन्स जो आपका लास्टली लेक्चर नंबर 7 था, पार्ट 1, उसमें हम लोग नोमेनक्लेचर को फाइनली स्टार्ट कर चुके हैं और हमने वहाँ पर कॉमन नेम क्यों आया, क्या इसकी नीड थी और ये IUPAC नेम से कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में स्टडी किया था। आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले डियर फ्रेंड, हम आप सबको बोलना चाहेंगे, जैसा कि आज महाशिवरात्रि है, सो आप सभी लोग को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और आराम से इंजॉयफुल वीडियो लेक्चर लेते रहें। सो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम समझते हैं कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स को। सभी को तो नहीं दिखाया जा सकता कि बहुत से कंपाउंड्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो है कंपाउंड्स हैं जो आपके NCERT में दिया गया है, उनके कॉमन नेम को हम समझते हैं। और उसके साथ साथ हम ये समझेंगे कि जो किसी कंपाउंड के पहले, किसी नाम के पहले यन लिखा रहता है या ISO लिखा रहता है या नियो लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है, आखिर ये चीज़ें कब लिखी जाती हैं। देखिए, इस वीडियो में आप देखेंगे ये भले ही कॉमन नेम है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको IUPAC का भी नॉलेज होना चाहिए। हालांकि अभी IUPAC आप नहीं पढ़े हैं हमारे वीडियोज में, लेकिन कुछ आपको आइडिया होना चाहिए, जैसा कि आप क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा बेसिक्स हम समझते हैं इसकी, वो क्या है। तो कुछ इस प्रकार से है कि अगर आपको किसी भी कंपाउंड में कार्बन की संख्या 1 दिखाई देती है, कार्बन की संख्या 1 दिखाई देती है, तो उसके लिए जो आप लोग वर्ड रूट लिखते हैं वो क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन नेम के लिए ही कुछ वर्ड रूट देख लेते हैं कि कैसे हम वर्ड रूट को लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे नाम लिखेंगे, क्योंकि हम ये जब लिख पाएंगे तभी ये यन और आइसो या नियो जैसा कॉन्सेप्ट हम समझ पाएंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी भी कंपाउंड में जो कार्बन की संख्या है वह 1 होती है, तो उसके लिए जो वर्ड रूट लिखा जाता है, वर्ड रूट मतलब उसका बेसिक नेम, वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट वो होता है मेथ। क्या होता है? मेथ। कब? जब कार्बन की संख्या 1 होती है। जब कार्बन की संख्या होती है 2, तो उसके लिए लिखा जाता है एथ, ETH, ठीक है, एथ। ठीक, अगर कार्बन की संख्या 3 है तो उसके लिए लिखा जाता है प्रोप। क्या लिखा जाता है? प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो उसके लिए लिखा जाता है वर्ड रूट ब्यूट। क्या लिखा जाता है? ब्यूट। और अगर कार्बन की संख्या 5 है तो उसके लिए लिखा जाता है वर्ड रूट पेंट। अगर कार्बन की संख्या 6 है तो लिखा जाता है उसके लिए वर्ड रूट हेक्स। अगर 7 है कार्बन की संख्या तो लिखा जाता है उसके लिए हेप्ट। अगर कार्बन की संख्या 8 है तो लिखा जाता है उसके लिए ऑक्ट। अगर संख्या 9 है तो लिखा जाता है नन, NON, नॉन। ठीक, और अगर कार्बन की संख्या कितनी है, 10 है, तो लिखा जाता है डेक, DEC, डेक। अब अगर मान लीजिए आपका कोई कंपाउंड है, वह एल्केन फैमिली का है, दैट मीन्स उसका फार्मूला है CnH2n+2, तो आगे लिखा जाता है सीधे एन। अगर वह एल्केन है तो, अगर वह एल्कीन है तो आगे लिखा जाएगा एन। सब में ऐसे ही होगा। तो ए हो जाएगा, जैसे मेथ, फिर एन हो जाएगा, एथ है तो इथेन हो जाएगा, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे नाम लिखा जाएगा। अगर वो उसमें डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि वह अगर एल्काइन कंपाउंड है, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका आयन। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो इस प्रकार से कंपाउंड, जैसे लिखा हो CH3 फिर CH3, तो यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड है, फार्मूला किसका है? CnH2n+2 का। तो जो इसका नाम हो जाएगा सिंपल, वो हो जाएगा इथेन। आप ये मत सोचिए कि हम आपको IUPAC समझा रहे हैं, नहीं, IUPAC में भी यही चीजें हैं, लेकिन अभी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे ये यन या आइसो या नियो जैसा कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे आप। फिर इसी प्रकार से अगर कहीं ऐसा लिखा है कि CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है,
तो इसे कहेंगे हम लोग ईथ, ईथ लिखेंगे, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, इन, हो जाएगा इथीन। इसी प्रकार से अगर कहीं आपका ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे इस प्रकार से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो उसके लिए लिखेंगे ईथ वर्ड रूट, फिर लिखेंगे आइन, तो हो जाएगा इथाइन। इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, और ये जो चीज़ वर्ड रूट वाला कॉन्सेप्ट है इसे आप जरूर याद रखें। चलिए अब इसे हम इरेज करते हैं, देन आफ्टर अब समझते हैं कि कॉमन नेम्स में इनका यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी कंपाउंड में अगर उसके नाम के पहले ऐसे यन लिखा है तो क्या मतलब होता है उसका, यह क्या इंडिकेट करता है। अगर ISO लिखा है तो यह क्या इंडिकेट करता है, और अगर नियो लिखा है तो यह क्या इंडिकेट करता है। देखिए सामान्य तौर पे जैसा कि भी हम पहले देखे हैं कि जो हमारा एल्केन है ये जनरली जो से अगर सिंपल कहीं नाम लिखा गया है या कोई कंपाउंड लिखा गया है, जैसे इस प्रकार से CH3 CH2 CH3, तो आप देखेंगे कि ये जो कंपाउंड है इसमें कुल कार्बन कितने हैं, 3 है। जब कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 2 5 3 8 है, हाइड्रोजन 8 है, मतलब कार्बन 3 तो हाइड्रोजन 8। यह फार्मूला फॉलो कर रहा है किसका, एल्केन का। कैसे मालूम चल रहा है, तो आप मैच करा सकते हैं इस फार्मूला से। C की संख्या कितनी है, 3, H कितना होता है फार्मूला, 2 गुणे N का मान 3 रख दीजिए प्लस 2, देखिए कितना हो गया आपका, हो गया C3, अब 3 दूना 6 प्लस 2 8, C8, C3H8 एल्केन है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सिंपल हमारा जो नाम लिखाता है इसका वो लिखाता है प्रोप, हमारा वर्ड रूट बनेगा, क्यों, कार्बन की संख्या 3 है, प्लस यह सिंगल बॉन्ड है तो N, तो हो जाएगा प्रोप और N, प्रोपेन। इसी प्रकार से अगर कहीं लिखा है ऐसे CH3 फिर CH3, तो कार्बन की संख्या 2 है तो लिखाएगा आपका ईथ, और सब सिंगल बॉन्ड है यहाँ तो N, इथेन हो जाएगा। इसी प्रकार से कार्बन की संख्या 4 है, जैसे इस प्रकार, तो इसके लिए लिखाएगा कार्बन की संख्या 4 है तो क्या लिखाएगा, ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, देखिए यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, तो हो जाएगा N, क्या हो जाएगा N। तो जब किसी भी कंपाउंड में अगर वह एल्केन कंपाउंड है और उसमें जो लगे हुए कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक, मुख्य रूप से कार्बन, वह एक सिंपल चेन में हो, पूरा एक लाइन में हो, सीक्वेंस में हो, एक चेन में हो, तो उसके नाम के आगे लिखा जाता है यन, उसका मतलब होता है नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल, क्या होता है, नॉर्मल, ठीक। जैसे इसी कंपाउंड का अगर नाम लिखना है तो हम इसके लिए लिख सकते हैं प्रोपेन, तो नाम होता है, नाम प्रोपेन होता है, लेकिन इसके पहले क्या लगा देंगे, यन, यन फॉर नॉर्मल। यह इंडिकेट करता है कि उस कंपाउंड में कहीं भी कोई ब्रांच नहीं है, केवल एक चेन ही है। ब्रांच मीन्स ये कि इस चेन से कोई भी अलग से कोई कार्बन निकला हो। तो एन का मतलब समझ में आया आपको, एन का मतलब क्या है, नॉर्मल। इसी प्रकार से अगर हम देखें इसका नाम लिखना हो तो क्या लिख लेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे यन, क्या है वो, इथेन है तो लिख देंगे यन इथेन। इसी प्रकार से अगर ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यन ब्यूटेन। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार अगर हम ये लिखें कि CH3 है हमारा, CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH3 है, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो इसके लिए लिखाता है पेंट, वर्ड रूट में पेंट, पर सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन। लेकिन सभी कार्बन एक लाइन में है तो नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। तो इस प्रकार से आप समझे कि किसी भी कंपाउंड में एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। जैसे यहाँ एल्केन के है ऐसे एल्कीन एल्काइन के लिए भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में किसके लिए है, मुख्य रूप से एन के लिए, एल्केन के लिए है। अब चलिए हम समझते हैं कि इस आइसो का मतलब क्या होता है और नियो का मतलब क्या होता है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि जो आइसो है यह कब यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए आइसो यह एज ए प्रीफिक्स यूज किया जाता है, जैसे अभी हमने पीछे देखा कि एन यूज किया जाता है, वैसे यहाँ पे भी आइसो यूज किया जाता है। लेकिन बात आती है कि आइसो यूज कब किया जाता है, तो देखिए जब किसी भी चेन में एक ब्रांच हो जो कि
लास्ट के कार्बन के जस्ट पहले वाले कार्बन से अटैच हो और वो ब्रांच हो मेथिल का। मेथिल मीन्स CH3 का, किसका? CH3 का। जैसे कुछ इस प्रकार से कि CH3 हो, CH हो, यहाँ भी CH3 हो, यहाँ CH3 हो। अब अगर आप चाहे कि भी एक चेन बनाना चाहें तो आपका एक कार्बन छूट जाएगा। जैसे अगर इधर से आप चेन बनाएंगे तो ये वाला छूटेगा, और अगर इधर से बनाएंगे तो ये वाला छूटेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि जब किसी चेन के लास्ट के सेकंड कार्बन पर, जैसे मान लीजिए अगर इधर से गिने तो 1 2 3, तो तीसरा है मतलब ये लास्ट है, इसके पहले वाला ये है मतलब सेकंड यही है। तो जब हमने क्या कहा कि जब सेकंड लास्ट कार्बन के सेकंड पोजीशन पर एक मेथिल ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसके नाम के पहले क्या लिखा रहता है? आइसो। जैसे अगर हम बात करें इसके कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम में देखा जाए तो ये जनरली क्या है? 4 कार्बन है, और 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट। लेकिन सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब चूंकि यहां पर मिथिल ग्रुप है, वो भी कहां पे? लास्ट के कार्बन के जस्ट पहले वाले पे, सेकंड पोजीशन पर, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसो। क्या नाम हो जाएगा? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। अभी थोड़ा इस वाला बना लीजिए, आइसोब्यूटेन हो जाएगा इस वाले लेटर में, आइसोब्यूटेन। जरा आप एक बार रिवर्स जाइए, वहां देखिए आप ऐसा ही कंपाउंड लिखे थे, ये वाला CH3 CH2 CH2 CH3, इसका भी नाम क्या था? ब्यूटेन, और यहाँ एन लिखा गया था। अब जरा सोचिए अगर यहाँ आइसो ना लिखा होता, यहाँ एन ना लिखा होता, तो क्या आप बता पाते कि ब्यूटेन का कौन सा स्ट्रक्चर है? सोचिए, नहीं बता पाते आप। इसी प्रकार आप दूसरा देखिए एग्जाम्पल, जैसे CH3 CH2 CH CH3, यहाँ CH3, इसका अगर आप नाम देखें तो नाम में कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 है, तो 5 के लिए आप पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन, पेंटेन हो जाएगा। फिर आप देखें कि जब पेंटेन हो रहा है तो इसके पहले क्या देखेंगे? तो आप देख रहे हैं कि जो आपका गिनते गिनिए 1 2 3 4, लास्ट देखिए है ना? लास्ट किसी भी इधर होता तो भी वही बात होती। अगर इधर से गिने तो 1 2 3 4, लास्ट कार्बन यहाँ रहा ना, तो लास्ट कार्बन के पहले क्या है? मिथिल है। लास्ट कार्बन आपको देखना है किसी भी तरफ से हो लास्ट कार्बन, तो यहाँ क्या है? मिथिल है, तो क्या हो जाएगा? आइसो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसो, बस आइसोपेंटेन। लेकिन इसी कंपाउंड का आप एक नाम देखे थे, उसका क्या नाम था? इस प्रकार से CH3 CH2 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 और CH3। जरा आप बताइए इसका नाम क्या था? पेंटेन था कि नहीं था? था, और नाम लिखा था एन। अब अगर आप यहाँ से एन हटा दें, यहाँ से आइसो हटा दें, तो दोनों पेंटेन ही है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाओगे कि वह कौन सा पेंटेन का स्ट्रक्चर है, ये वाला कि ये वाला। दैट मीन्स ये कुछ इंडिकेट कर रहा है, तो यह इंडिकेट कर रहा है आइसोमेरिज्म या आइसोमर को, जो कि आप क्लास 10 में थोड़ा सा पढ़े हैं, ठीक है? और आगे आपके 11th में भी आइसोमर है, जब टॉपिक आएगा तो हम समझेंगे। तो इस प्रकार से आपको हमने क्या समझाया? आइसो का यूज करेंगे और एन का यूज करेंगे। इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं आइसो का। जैसे कार्बन की संख्या क्या हो? 6 हो, ठीक है? जैसे CH3 हो, CH2 हो, CH हो, 2 हो, फिर CH हो, यहाँ CH3 हो, यहाँ CH3 हो। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और 6 रहता तो क्या लिखते हैं? वर्ड रूट हेक्स। सिंगल बॉन्ड तो एन, क्या हो गया? हेक्सेन। लेकिन आप देखें तो जो लास्ट कार्बन है, चाहे इधर से चाहे इधर से, तो इधर तो लास्ट, मान लीजिए इधर गिनेंगे पहला दूसरा, तो लास्ट तो नहीं है यहाँ पे, मतलब लास्ट कार्बन है लेकिन यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। लेकिन इधर से गिनिए 1 2 3 4 5, 5वां लास्ट ये, तो ये पहले बन रहा है ग्रुप CH3। मिथिल है ना, तो नाम क्या लग जाएगा? आइसो। क्या नाम लग जाएगा? आइसो। मीन्स नॉर्मल का भी यूज करेंगे जब उस चेन में, उस कंपाउंड में सिंपल एक चेन रहेगा और कोई भी CH3 ब्रांचिंग नहीं रहेगी, ठीक? कहाँ पे? लास्ट के सेकंड वाले कार्बन पे। लेकिन जब उस कंपाउंड में कहीं ना कहीं आपका क्या रहेगा? कोई ब्रांचिंग रहेगी, उस ब्रांचिंग में कौन रहेगा? मेथिल रहेगा। कहाँ पे? लास्ट के सेकंड वाले पोजीशन पे। तो इसमें हमने क्या कहा आपसे कि आइसो यूज करेंगे, उसमें नॉर्मल। अब बात करते हैं हम कि नियो का यूज करेंगे। देखिए इसे इरेज करते हैं। चलिए, हमारा नॉर्मल हो गया, आइसो हो गया, लास्ट आपका क्या है? नियो का यूज करेंगे आप। देखिए नियो का यूज किया जाता है तो जैसे अभी हमने समझा कि लास्ट कार्बन के सेकंड पोजीशन पर अगर मेथिल ग्रुप है तो आइसो कहते हैं,
तो ठीक इसी प्रकार से अगर लास्ट कार्बन के सेकंड पोजीशन पर दो मिथिल हो, क्या हो, लास्ट कार्बन के सेकंड पोजीशन पर मिथिल कितने हो, दो मिथिल हो, कितने मिथिल हो, दो मिथिल हो, तो आप यूज करेंगे प्रीफिक्स में क्या, नियो। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल जैसे CH3 CH फिर CH3 हो यहाँ, ठीक। अभी देखिए इसकी यहाँ CH ना करिए, आप ऐसे लिखिए CH3 C CH3, एक यहाँ CH3 लगा लीजिए साथ में, एक यहाँ लगा लीजिए CH3, लग गया, लग गया। अब जरा इसका नाम लिखिए, तो आप पहले तो चेन बनाइए, देखिए चेन बन रहा है ना आपका, किसी भी तरफ से आप देखेंगे तीन ही कार्बन आ रहे हैं चेन में, बाकी दो बच जा रहे हैं। तो अब अगर इसको इधर से गिने पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा ही बन रहा है, तो ये सेकंड यानी कि लास्ट कार्बन का सेकंड पोजीशन है, और यहाँ क्या है, दो दो मिथिल है। तो इसके नाम में क्या आप देखेंगे, तो कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है, तो आप पेंटेन तो लिखेंगे ही, पेंटेन तो लिखेंगे ही, लेकिन चूंकि लास्ट के सेकंड कार्बन पे क्या है, दो मेथिल ग्रुप है, सो नाम क्या लिखाएगा, नियोपेंटेन। क्या लिखाएगा, नियोपेंटेन। अगर आप देखें तो इसी का आप नाम देख रहे थे, एक वाला ये था CH3 था, CH2 था, फिर CH2 था, फिर CH2 था, फिर CH3 था, इसका नाम था एन पेंटेन। क्या था, एन पेंटेन। इसी का दूसरा भी हम देखे हैं, ये वाला एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH, ठीक, यहाँ CH2 यहाँ CH3 यहाँ CH3 था, इसी का नाम क्या था, आइसोपेंटेन था। क्यों, क्योंकि यहाँ लास्ट के कार्बन के सेकंड पोजीशन पर मिथिल, और यहाँ पर सब एक चेन है, और यहाँ पर क्या है, एक चेन है लेकिन दूसरा एक साइड में बन रहा है डबल मिथिल, ठीक है, तो इसके लिए नाम क्या आ गया, नियो। और ये सब क्या है, एक ही कंपाउंड के आइसोमर है। मीन्स ये है कि किसी एक ही कंपाउंड के जब एक से अधिक स्ट्रक्चर बनने लगते हैं, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नॉर्मल, आइसो या नियो प्रीफिक्स यूज किया जाता है, किसके किसके लिए, उसके चेन को, उसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अगर कहीं लिखा रहे नियोपेंटेन तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर ये है, कहीं लिखा रहे आइसोपेंटेन तो तुरंत समझ जाएंगे स्ट्रक्चर ये है, कहीं लिखा रहे नॉर्मल पेंटेन तो स्ट्रक्चर ये है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे लिखा रहे मान लीजिए CH3 CH2 CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH3, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, नाम क्या हो जाएगा इसका, एन हेक्सेन, एन हेक्सेन। लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर को इस प्रकार से बना दिया, जैसे CH3 CH2 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 CH CH3 CH3, गिनिए 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा हो जा रहा है, CH यहाँ लिख लीजिए आप CH CH3, यहाँ पे CH3, गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 है, हेक्सेन हो जाएगा इसका पहले पूरा नाम, हेक्सेन। लेकिन लास्ट के सेकंड कार्बन पे मेथिल है, तो नाम क्या हो जाएगा, आइसो। क्या नाम हो जाएगा, आइसो हेक्सेन। और नियो कब लगेगा, इसी का स्ट्रक्चर देखिए, नियो वाला कैसे बनेगा, यहाँ बना रहे हैं CH3 CH2 C CH3 CH3 CH3, ठीक। यहाँ देखिए 1 2 3 4 कार्बन एक चेन में आ रहे हैं, और दो साइड से ब्रांच बन रहे हैं, 6 कार्बन है, इसका भी नाम बनेगा हेक्सेन, हेक्सेन। लेकिन इसके पहले क्या लिखा जाएगा, नियो। क्या लिखा जाएगा, नियो। तो आई होप आपको अब आइसो और नियो जैसे चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, देन आफ्टर हम कुछ एग्जाम्पल्स का कॉमन नेम और देख लेते हैं, फिर आपका ये वीडियो लेक्चर फिनिश हो जाएगा। चलिए, तो आप क्या करिए, एक तरफ लिख लीजिए कंपाउंड, और एक तरफ लिख दीजिए नेम, ठीक। कौन सा नेम है, ध्यान रखिए, कॉमन नेम है। कौन सा नेम है, कॉमन नेम है, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल है आपका CH4, तो इसे कहते हैं आप मेथेन, और दूसरा नाम क्या है, मार्स गैस। क्या नाम है, मार्स गैस। फिर देखिए दूसरा क्या है आपका, दूसरा कुछ इस प्रकार से लिखा है CH3 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 CH2 फिर CH2 फिर CH3, इसका नाम क्या लिखा आपके बुक में, लिखा है एन
ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। इसी प्रकार से अगर इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार लिख दिया जाए CH3 CH CH3 यहाँ CH3, नाम क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। फिर इसी प्रकार देखें और भी एग्जाम्पल्स को, तो फिर लिखा आपके बुक में CH3 का होल 4 और यहाँ लिखा है C। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका नियोपेंटेन है। क्या है? नियोपेंटेन। स्ट्रक्चर आप ड्रा करें अगर देख लें तो स्ट्रक्चर यही बनेगा CH3 C CH3, यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है। इसी प्रकार से आप देखें और भी कंपाउंड्स का, जैसे ये ऐसे कुछ बनाया है, ठीक, ऐसे बनाया है कुछ ना। इसका कॉमन नेम क्या है? फिनाल है। क्या है? फिनाल, ठीक। इसी प्रकार से और देखें आप, ये कंपाउंड, इसी का नाम क्या है? टालून है। इसी प्रकार से अगर और आप देखें, जैसे ये कंपाउंड ऐसे OCH3 है, इसका नाम है एनिसॉल। क्या नाम है? एनिसॉल। तो इस प्रकार से आप देखें कि आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनका कि कॉमन नेम उसमें मेंशन है। तो चलिए इसी प्रकार हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।